हेलो एवरीवन। आखिरी वीडियो में हमने देखा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। यानी फंक्शन का जो नेचर होता है या तो वह इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, नॉर्मली हम किस तरीके के क्वेश्चन से इनकाउंटर किए जाएंगे। हमें अगर तुम्हारे पास सिंपल से एक मैं सिनेरियो रख रहा हूँ कि सपोज करो दिस इज योर ग्राफ एंड आई हैव written something on this axis 1 2 3 and 4. Suppose I am drawing this graph. Okay, so on this y-axis, suppose there is some relation on this graph. Let me draw the point also. Suppose 0.5, 0.6, 0.7. This is y is equal to f of x. Okay, so on the one we got this value. Just try to understand. So on this, that is we got this value. On this we got this value. On here we got some other value. On this we got some other value. So now simple question is what? किस इंटरवल में तुम डेटा मतलब जो तुम्हारा ग्राफ था वह इंक्रीज हो रहा था और किस इंटरवल में तुम्हारा ग्राफ था डिक्रीज हो रहा था। यह एक जनरल क्वेश्चन होता है। लाइक अगर आपको डेटा मिला हुआ है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने और उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे कंक्लूजन बताने हैं। तो आप यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन निकाल के बता दोगे सिंपल सिंपल कि यहाँ पर जो है ना सर, ये अगर तुम बोलोगे सर अगर ये 1 to 2 में अगर आप भागोगे ना तो आप कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, आपका डेटा हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा था। बट आफ्टर 2 ना सर दिक्कत हो गई, डिक्रीज होना शुरू हुआ। एंड आफ्टर 3 अगेन वी स्टार्टेड इंक्रीजेस। ओके, सो इस टाइप के ग्राफ आपने डेली लाइफ में बहुत देखे होंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ कर दियो और तुम इजीली इसको सॉल्व कर जा रहे हो तो ईच एंड एवरी टाइम तुम ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताओगे कि गिवन रिलेशन जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा एक किस इंटरवल में डिक्रीज होगा या किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा। एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। सपोज द this is a given function. Okay, I'm just writing randomly, you can write it 15. Okay, so this is a given function, so and this is a input to the real number. So you have to put all the real number on the x-axis and you have to draw the graph. So you can't tell कि किस किस इंटरवल में इंक्रीज होगा किस किस इंटरवल में डिक्रीज होगा बिकॉज तुम्हें ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए प्लॉट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रिप्लाई इट। सो we need to find some technique, we need to find it some ideas कि जिसके थ्रू से अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो तो हम आसानी से एक ऐसे पता कर सके कि उसका इंटरवल मतलब किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा। तो एक चीज़ तो सिंपल लॉजिक है कि जो भी फंक्शन होगा तुम्हारे पास वो इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, साथ में होगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को देखो ध्यान से, इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, यानी जो भी फंक्शन होगा इसका एक इंक्रीजिंग इंटरवल होगा और एक डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके दो अप्रोच हैं। ठीक है, पहला अप्रोच सिंपल अप्रोच जो कि अगर हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ाई कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करेंगे। उससे पहले उस अप्रोच की बात करते हैं जो बिना डेरिवेटिव के किया जाएगा। यानी अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास नहीं है तो सेम चीज़ को हम अलग कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। यानी इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो उसके तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा टास्क क्या है वो याद रखना, हमारा टास्क क्या है कि हमें ये फंक्शन दिया रहेगा और हमें साथ में यक्स मतलब डोमेन की वैल्यू दी रहेगी। नाउ दे विल आस्क कि ये फंक्शन जो तुम्हारा है किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा, यानी दिस थिंग दे विल आस्क। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Okay, so to solve this problem you have to understand this thing. Okay, this a and b are two different expression. Are you getting my point? ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर, let me make it more easy part so that you can understand. Suppose this is a given thing is equal to 0. So this is your given expression. So we will try to break this part into two part. Okay, so how will break it? So you try to take differentiate you will do the factorize and you will make the two part. So this one part is called a and other part is called b. Okay, we will try to factorize this and we'll get two different part. So one part is going to be a, another part is going to be. If I am saying that a into b and in दोनों का product is going to be the greater than 0, that means what?
ग्रेटर देन जीरो मतलब आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड देन पॉजिटिव की चांसेस कहाँ क्या कब कब हो सकती है तुम्हें पॉजिटिव आने की. नाउ टेल मी, व्हेन दिस एक्सप्रेशन लाइक व्हाट इज वन पॉसिबिलिटी, अगर दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर जब तुम्हारा पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो ही आएगा. तो दिस वन कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर. और इफ ए इज लेस देन जीरो यानी ए की वैल्यू अगर तुम्हारा माइनस में दिया है, ओके, इफ ए इज गिवन इन द माइनस एंड बी इज का वैल्यू अगर प्लस में दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर लेस देन जीरो आ जाएगा. और भी हमें नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए. तो अगर ए माइनस में दिया है तो डेफिनेटली बी का भी क्या होना चाहिए था, माइनस में होना चाहिए था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जस्ट ट्राई टू नोट डाउन इट बिकॉज आई नो दैट यू नो दिस कॉन्सेप्ट. बिकॉज हम जो इंटरवल पता करने वाले हैं उसको हम पता करने वाले हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. So this expression I think you understood. What about this? If you have these two expression a and b and the value should be negative, तो क्या क्या कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है? अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पॉजिटिव में है, सपोज करो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली b का नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर o नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तुम्हें आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा. यानी b की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए. इसी को उल्टा करके बोल सकते हो, अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है देन डेफिनेटली b की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ओके. So in this case, this is not important third and fourth, but try to analyze it. If a is greater than zero, then you have to implies कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, b वैल्यू must be greater than zero. That is implies. अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन जीरो, डेफिनेटली b की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. यहाँ पर अगर देखो, अगर a लेस देन जीरो, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो. अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो डेफिनेटली implies क्या करता है, b is going to be less than sorry, it is should be greater than zero. Are you getting my point? No, this is wrong because this is a negative one. This should be less than, because a भी माइनस होना चाहिए और a भी माइनस होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट करोगे, you will get the positive. Okay, so now in this case a, अगर a into b should be negative, so अगर a less than जीरो है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नाउ टेल मी b का क्या होना चाहिए, लाइक a आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आना चाहिए, तो a तुम्हारा क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली तुम इसको उल्टा करके बता सकते हो. ठीक है, I hope this just a concept of inequality, nothing new in this thing, I think. So just we need to understand this thing. Okay, now let me try it with an example, so then you can understand this very easily. So let me write it one example. Wait for a second, I'm just finding the problem. Suppose we have this question, 4x cube minus 24x square 44x minus 24. So यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मतलब हमें ये जो फंक्शन है इसका इंक्रीजिंग पार्ट निकालना है. ठीक है, ये कहाँ का इंक्रीज होगा. सो जब भी तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन मिले, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल फंक्शन. सो ऑन द ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ इट ना समहाउ, एंड यू हैव टू चेक इट कि किस किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस किस इंटरवल में डिक्रीज होगा. सो ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड इट? सो टू फाइंड इट वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. सो व्हाट यू विल डू, जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया है यू विल ट्राई टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. You will try to break into two parts. So how can you break? So the easiest way is just find out the some common part. If you can find out the common part, so here you can get 4 as a common part. X cube 6x square plus 11x minus 6 greater than 0. So now what you can observe, this is your A part and this entire part is going to be B part. Okay, so you can observe here A is greater than 0. So and this expression is given as greater than 0, then b का भी क्या होना जरूरी है, greater than 0 होना जरूरी है. यानी you will try to solve this part, 6x square plus 11x minus 6 greater than 0. So you will try to solve this part because you need to find out the x कि x किस किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा. So how can you solve this? You will try to solve this part. Okay, if you solve this part you will get x minus 1, x square minus 5x plus 6 greater than 0. So if we solve this part, this is going to be the x minus 2, x minus 3 greater than 0. So you got this expression. So then what you will do, so on the number line system, I'm just taking graph because graphically you are understanding, तुम्हारा understanding properly है. Let me, this is number line, suppose this is on this x-axis we are drawing the input. So remember what we'll do, we will take this input, like अगर इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो होना है
तो क्या क्या वैल्यू तुम ले सकते हो, यानी क्या क्या नहीं ले सकते हो बताओ। यू कांट टेक 1, you can't take 2, you can't take 3, you can't take 1, you can't take 2 and you can't take 3। ये सब वैल्यू तुम नहीं लेने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा आखिरी एंड में तुम्हारा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, और इसके आखिरी एंड में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फ्रॉम हियर you'll write alternate positive negative positive negative। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ what you observe here, from this to this value, जो x की वैल्यू होगी फ्रॉम दिस टू दिस, इसके बिटवीन में कोई वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। एंड बिटवीन दिस इफ यू पुट एनी वैल्यू, between this if you put any value you will get the negative answer। that means what, between this interval, okay, between this interval, okay, like we can't take 3, between 3 to infinity, this is going to be between 3 to infinity, okay, try to understand, between 3 to infinity, if you put any value inside here, like if you put 4, you will get, try to put here 4, you will get the positive answer। that means what, it is a continuous increasing। but between 2 to 3 if you put any value, it is going to be the negative। that means what, between 2 to 3 इस function का जो nature है, that is going to be decrease। okay, so what we're trying to do here, we solve this expression and we draw on the number line system, we draw this point, and then we alternate, we put positive negative, and then we are try to identify it। 3 to infinity, it is going to be the increasing, and 1 to 2, that is a 1 to 2, and 3 to infinity, it is going to be the increasing। this is going to be your increasing domain। okay, between 1 and 2 it is going to be the increase, that is the positive answer dega, and between 3 to infinity it is going to be the negative। so sorry, between 1 to 2 and 3 to infinity, the things is going to be the increasing। between this point and this point, the answer is going to be the your positive। that means what, between this and between this, your function ka graph is continuous increasing। okay, and between 2 to 3 this is going to be decrease। okay, similarly minus infinity to some point 1, this is continuous decreasing, and then it is increasing। okay, so like you can understand, so we just try to find out the interval, but I think this is not a good approach to solve the problem, so don't worry, we will try to solve this problem with the help of derivative concept। okay, then derivative help us कि हम कैसे किसी एक फंक्शन का इंटरवल पता करेंगे कि किस इंटरवल में इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा। okay, so don't worry about anything कि क्या होगा कैसे होगा, just be careful। in the next session we will try to see it how can you find out the interval of the given function with the help of derivative।